Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Have you ever seen news about storms destroying houses and uprooting trees? Today we'll learn about nature creates these giant storms called cyclones. Today's discussion topic is formation of cyclones. How cyclones are produced. First of all, cyclones refers to a heavy storm containing fast and spinning wind are forming around low air pressure areas. This is a definition of a cyclones. Okay, what is a cyclones? Which phenomena is makes a reason to producing a cyclones? That phenomena is called convection. बेटे वी आर स्टडिंग इन आर प्रीवियस लेक्चर्स व्हाट इज़ आ प्रोसेस ऑफ कन्विक्शन कन्विक्शन कैसे प्रोड्यूस होती है। अब हम सपोज कर लें कि हमारे पास यहाँ पे एक ओशन है, ठीक है, और ओशन पे जो है वो डायरेक्ट सनलाइट फॉल कर रही है। ड्यू टू अ सनलाइट द वाटर ऑन द अपवर्ड साइड विल बी वार्मर। जो आपका वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, आपके पास वार्मर हो जाएगा, हीटेड हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो यहाँ की एयर होगी अपर साइड की, इट विल बी अ वार्म, दैट एयर इज विल बी अ वार्मर एयर। ड्यू टू अ वार्मर एयर द पार्टिकल्स ऑफ वाटर द एयर विल बी मूव्स अपवर्ड। मूव जो है वो अपवर्ड करेगी, और जो आपके पास यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे क्योंकि स्पेस खाली हो जाएगी तो स्पेस को फिल करने के लिए और पार्टिकल्स जो हैं वो इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो वार्मर एयर है वो अपवर्ड हैपनिंग होती है, और जो हमारे पास कूल एयर है इट विल बी मूव्स डाउनवर्ड। दैट प्रोसेस इज मेकिंग द रीज़न ऑफ अ कन्विक्शन। कन्विक्शन प्रोड्यूस होगी। तो बेटे कन्विक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मेन रीज़न बनता है फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन्स की। नाउ वी विल एक्सप्लेन हाउ cyclones produces. We will be studied step by step procedure. Firstly, फर्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या है, कन्विक्शन है। जब ओशन के ऊपर सनलाइट फॉल करती है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या कर जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं, एयर क्या है वार्मर हो जाती है, और इट विल बी गेट इट्स अबाउट 27 डिग्रीज और 300 केल्विन्स टेम्परेचर राइजेस। द एयर अबव वार्म राइजेस ड्यू टू अ लाइटर। अब ये राइज क्यों करती है, क्योंकि ये लाइट होती है। जहाँ पे पार्टिकल्स अपनी स्पेस छोड़ के मूव करेंगे अपवर्ड, वहाँ पे प्रेशर आपके पास क्या होगा, डैट विल बी अ प्रेशर इज लो प्रेशर। वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, लो होगा। लो प्रेशर होने की वजह से वार्म एयर का अपवर्ड मूव करने से क्या साइक्लोन प्रोड्यूस होते हैं। दिस इज अ फर्स्ट स्टेप। दैट इज अ सेकेंड स्टेप इज मॉइस्ट एयर्स मूव्स इन। मॉइस्ट एयर क्या है हमारे पास, जहाँ पे स्पेस एम्प्टी स्पेस होगी उस स्पेस को मॉइस्ट एयर क्या करेगी, कवर कर देगी, कवर्स एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस को कवर करेगी। और दैट प्रोसेस इट्स मेक्स अ reason of condensation. That reason makes of a condensation process. What is a condensation process? Condensation process क्या होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके पास वाटर वेपर्स जो हैं, आपके पास एयर जो है वाटर एयर जो है वो क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी, कूलर इफेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, आपके पास क्या होंगे, वाटर वेपर्स, इट विल बी चेंजेस इनटू अ वाटर ड्रॉपलेट्स। ये वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएंगे, दैट विल बी टर्न इनटू अ क्लाउड्स फॉर्म, और ये क्लाउड्स की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। द थर्ड स्टेप इज आफ्टर दैट हीट विल बी रिलीज्ड। The third step is a formation of cyclone is heat released. When heat is released, surrounding air, warmer particles rises and spinning start.
जब हीट रिलीज होगी तो वार्मर एयर्स जो हैं पार्टिकल्स वो मूव अपवर्ड करेंगे और फोर्थ स्टेप आपके पास क्या होगा, स्पिनिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्पिनिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके पास मोर एंड मोर एयर रशेस क्रिएट करेगी और अर्थ रोटेट करना शुरू कर देगी टूवर्ड सेंटर एंड दैट एयर बिगन स्पिन। और एयर की जब स्पिनिंग होगी दैट प्रोड्यूसेस अ साइक्लोन। साइक्लोन developed हो जाएंगे, that will be makes a reason of developing of a cyclones. Which phenomena is makes a reason of creating a cyclones? The phenomena of convection is responsible to develop a cyclones. The convection take place due to a rise of warm air uh, being lighter as compared to a heavier cool air that moves down. Due to rise of a warm air, more air rushes in to take its place. When creates a spinning effect, the cyclones grow stronger. साइक्लोन्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एंड बिगर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एयर। द कन्विक्शन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू साइक्लोन फॉर्मेशन। फर्स्ट स्टेप इज़ अ वार्म ओशन वाटर। वार्म ओशन वाटर क्या होता है? वार्म ओशन वाटर फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स अकर ओवर वार्म ओशन वेयर टेम्परेचर ऑफ सी सरफेस। टेम्परेचर क्या है सी सरफेस का? सबसे पहले 27 डिग्री टू 300 Kelvin. The air above the warm water is heated, become less dense, and rises rapidly. This movement of warm air in the upward direction create an area of low pressure at the surface. बेटे यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और एम्प्टी स्पेसिस क्रिएट हो जाती हैं। ड्यू टू एम्प्टी स्पेसिस द सेकेंड स्टेप इज अ राइजिंग एयर। एयर राइज करेगी और कंडेंसेशन का प्रोसेस अक्रिंग होगा। Rising air and condensation. The rising warm air moves to a low air pressure areas causing the air to expand. The clouds are formed. क्या formation होगी? Clouds की formation होगी due to moisture in air. Air में moisture होने की वजह से as a result उसके बाद हमारे पास क्या होगी? Heat release होगी into surrounding air. Due to this heat, air becomes even warmer and rise even faster. वो ज़्यादा से ज़्यादा warm होती जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा fasterly वो spin करना start कर देगी। और as a process continues, the warm air further rises, form more clouds and increases the release of more heat in the surrounding. This cycle keeps going, make the cyclone stronger and helping it to grow bigger. जी स्टूडेंट्स, जो अभी हमने एक वन बाय वन स्टेप्स में एक्सप्लेन किया है दैट विल बी मेंशन इन दिस फिगर। फिगर 2.1 फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। फर्स्ट स्टेप इज वार्म मॉइस्ट एयर्स मूव ओवर द ओशन। ओशन से मूव करती है वो वार्म एयर जो है वो चेंज हो जाती है वाटर वेपर्स में। वाटर वेपर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं लिक्विड ड्रॉपलेट्स में, वाटर ड्रॉपलेट्स में कूल होने के बाद। और दैट प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन रिलीज करता है हीट इन द एटमॉस्फेयर मेकिंग द एयर लाइटर। And the last step is warm air continues to rise with moist air to the ocean, taking its place, creating more wind, which makes a reason to formation of a cyclones. I hope class you can understand what is a cyclones, how cyclones are formed, and now you are able to answer our following questions. Formation of cyclone, what is the cyclones, what is the convection process, what is the condensation, which phenomena is happening in the formation of cyclones, ठीक है? What is the use of a warm ocean air? There are multiple questions and now you are able to answer these questions. I hope you can understand this lecture. Thanks for listening. Allah Hafiz.